अथाष्ट सप्त तीतमो अध्याय। दंतवक्त और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री शुक उवाच। शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्य विदुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्षि सौहृदम् एकपदविसङ्क्रुद्धो गदापाणे प्रकम्पयन् पद्यामि मां महाराज मासतो व्यदृश्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शाल और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त अकेला ही पैदल युद्धभूमि में आधम का क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। अन्ततायान्तमालोक्य गदमदाय सत्वरम् अवप्लोक्य रथाकृष्ण सिन्धुं वेलव प्रत्यधात्। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र की तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। गदमुद्यम्य कारुष मुकुन्दं प्रादुर्मदः दृष्ट्या दृष्ट्या भवानाद्य मम दृष्टिपथं गतः। घमंड के नशे में चूर करुण नरेश दंतवक्त ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। त्वमतुलेयो नः कृष्ण मित्रढुं जिघंससि हतस्त्वं गदया मन्द अनिश्चेवजकम्पया। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसीलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसीलिए मतिमंद आज मैं तुम्हारे इस वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। तर्हन्यमुपैमग्य मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिंहात्वा व्यधिन्देहचरं यथा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है, अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। एवं वृक्षस्तु दन्वाक्य कृष्णं तोत्रैरिवद्विपं गदया ताडयन्मूर्ध्नि सिंहवत् मेनदाक्षसा। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। गदया विहतो व्याज न चालयदुद्वयः कृष्णोऽपि कमरङ्गुल्य कौमुदक्यास्थानान्तरे। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमुद की गदा संभाल कर उससे दंतवक्त के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। गदा निर्भिन्न हृदय उद्वलन्नधिरं मुखात् प्रसार्य केशभागवग्रे तरण्यां न्यपतद्व्यसुः। गदा की चोट से दंतवक्त का कलेजा फट गया, वह मुख से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए, निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। ततः सूक्ष्मतरं ज्योति कृष्णमाविशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे विपौ। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। विदुरथस्तु तद्भ्राता प्राप्तशोकपरिप्लुतः अगच्छद श्रीचर्माभ्य मुक्ष्मसंस्तच्चिघंसया। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। तस्याचापुततः कृष्णश्चक्रेण शूर्णेमिना शिरुजहारे राजेन्द्र सुकिरीटं सकुण्डलम्
राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एवं साभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रं सानुजम् हत्वा द्रविषानन्य क्रीडितं तोर्मान्यवः मुनिभिः सिद्धगन्धर्व विद्याधर महोदगे अप्सरोभिः पितृगण यक्षकिन्नरचारिणः उपगीयमानविजय कुसुमराभिवर्षितः प्रीतश्च वृष्णिपावार विशालकृतां पुरीम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व, उसके विमान, सौभ, दंतवक्त्र और विरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आसुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पुरी खूब सजा दी गई और बड़े बड़े विष्णुवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान जगदीश्वरं पीयते पशुदृष्टिना निर्जितो जयतीति सः। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते हुए देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही है। श्रुत्वा युद्धोद्यमं राम पुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकवाजेन मध्यस्थः प्रयोक्तिलो। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेना पसंद नहीं था, इसीलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वती प्रतिस्त्रोतं ययो ब्राह्मण संवृतं। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोज के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। पृथुदकमिदुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्म तीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीम्। वे क्रमशः पृथुकद, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। यमुनामनुयाजेव गंगामानुच भारत जगमनेमिषं यत्र ऋषयः तत्रमास्ते। परीक्षित, तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। समगतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः अभिनन्द्य यथान्याय प्रणम्योत्थाय चार्चयन्। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा योग प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। सूर्चितः सपरिवार कृतसन परिग्रह रोमहर्षणमासीन महर्षि शिशुमक्षतः। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। अप्रत्युत्थायनं सूत महाकृत प्राञ्जलिम् अजसिनं च तान् विप्रांश्चुकोहो नित्यमध्वः। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम भी। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। कस्मदसावि मां विप्रान्नध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मात् वधूमर्हति धर्मते। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों के ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। ऋषिर्भगवतो भूत्वा शिष्योरीत्यमूनि च इतिहासे पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदन्तस्य विनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वजितात्मनः
भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, किंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनय नहीं, उदंड है। इस अजीत आत्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा शरीर, सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। इतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारो मया कृतः पद्यमे धर्मध्वजेनास्ति हि पातकी मौलिकः। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते हुए अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में, इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तो सत्त्वधरपि भवित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेन हरत् प्रभु। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। हायतिवादेनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसः ऊचुः संकर्षणं देव अधर्मस्ते कृतः प्रभो। सूजी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। अस्य ब्रह्मसनन्दत वस्मभेयदुनन्दन आयुश्चात्मक्रमं तावत् यावत् सहस्रं समाप्यते। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। अजनतेव चरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः यदेतत् ब्रह्महत्याय पावनं लोकपावनं करिष्यति भवान् लोक संग्रहो न निचोदितः। आपने अनजान में यह कैसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे बहुत लोगों को शिक्षा मिलेगी। श्री भगवान वाच करिष्यवद निर्देशं लोकानुग्रह काम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यान् स तु विधीयताम्। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। दीर्घमायुर्भकतस्य तत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधयेयं। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषि ऊचु अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्युरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शास्त्र पराक्रम, इसकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। श्री भगवान उवाच आत्मा में पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेत् वक्ता आयुर्धेय सत्त्ववान्। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसीलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों के पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं आपकी अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। किं वा काममुनि श्रेष्ठ कृताहं कर्वाण्यथा अजनकस्वचितं यथा निचिन्त यथा बुधा। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषि ऊचु इल्वलस्य सुतो घोर बल्वलो नाम दानवः सदुषयतीर्णः सत्र मैत्र्यपर्वणि पर्वणि। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इल्वल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। तं पापं जहिदाशार्ह तन्नः शोषणं परम् भूय शृणीत विन्मात्र सुरामं सविवर्षणम्।
यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। ततश्च भरतं वर्षं परितसोऽसमाहितं चरित्वा वदशामासं स्थितसायि विशोध्यसे। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव चरित्रे बलवलव धोप क्रमो नामाष्टसप्ततितमो अध्यायः।